This video is sponsored by V-Guard. अनुराग भदौरिया मच्छर मार रहे हैं वहां पर, वो कह रहे काम वाम कुछ किया नहीं और वोट मांगने आपकी विदाई इस बार तय है 3 तारीख को, और गठबंधन की सरकार बनेगी 3 राज्यों में 4 राज्यों में, ये भी कह रहे हैं वो। देखिए, अनुराग मेरे मित्र है, मैं प्यार से उनको हरा कुर्ता भी कहता हूं, लेकिन आज भी एक सलाह दूंगा उनको, ये फूहड़ कॉमेडी करना छोड़ दे स्क्रीन पे। कॉमेडी अच्छी करनी है तो जाइए थोड़ा कपिल शर्मा से ट्रेनिंग लीजिए, अच्छी कॉमेडी हो जाएगी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये लोग कमल से इतने भयभीत हैं बेचारे, कमल से इतने भयभीत हैं कि कीचड़ को घर में रखने लगे हैं। जब मैं कीचड़ घर में रखोगे तो मच्छर पैदा होगा ही ना भाई। कमल खिले नहीं, इसलिए कीचड़ ही निकाल लेते हो, घर में ले आते हो तो मच्छर तो आएंगे ही, काटेंगे। घर के अंदर की गंदगी साफ करना काम सरकार का नहीं है, वो खुद ही करना पड़ता है। बुखार से जूझ बेगॉन स्प्रे भी खुद ही मारना पड़ता है, लेकिन आपको बेगॉन स्प्रे से छिड़कने में डर लगता होगा। एक सेकंड रुकिएगा अनुराग, एक सेकंड, सब एक साथ बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। अजय आलोक, कीचड़ किसको कह रहे हैं? कौन सी कीचड़ है अनुराग के घर में? ये कीचड़ अपने घर में अपने घर को गंदा रखते हैं, ये इसलिए कीचड़ ले आते हैं क्योंकि इनको लगता है कि कीचड़ बाहर रहेगा तो कमल खिल जाएगा। ये कमल से एलर्जी है तो घर की सारी गंदगी घर में रख रहे हैं। अब घर के अंदर की गंदगी सरकार साफ नहीं करेगी ना, खुद ही करना पड़ेगा। और जब मच्छर होगा तो बेगॉन स्प्रे मारना पड़ेगा, फ्लिट छिड़कना पड़ेगा, लेकिन फ्लिट और बेगॉन स्प्रे छिड़कने से डर लगता है, छिड़केंगे तो असर इन्हीं पे हो जाएगा। दिक्कत ये है क्योंकि राजनीति की गंदगी के बिल्कुल प्रतीक चिन्ह है समाजवादी पार्टी, राजनीति की गंदगी के प्रतीक चिन्ह है ये लोग। अरे बताइए अजय आलोक, एक सेकंड रुकिएगा, सबसे पहले वन सेकंड, आपने क्या कहा? राजनीति की गंदगी के प्रतीक हैं समाजवादी। अरे पिछले 10-15 दिन से तो आपको अखिलेश यादव से बड़ी हमदर्दी हो रही है। ओबीसी का कांग्रेस ने अपमान कर दिया, ओबीसी का कांग्रेस ने अपमान कर दिया। अब आप क्या कह रहे हैं? राजनीति की गंदगी है अखिलेश यादव? ऐसा है, ओबीसी का कांग्रेस ने अपने अपमान कर दिया, वो उसका मतलब अखिलेश से नहीं है, उसका मतलब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी से है कि मोदी जी का इन्होंने अपमान किया, जिसके कारण राहुल गांधी की सदस्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पे रोक लगाई। करेक्ट कर दूं मैंने खुद शिवराज तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंटरव्यू किया है और भी कई नेताओं से बात की है, रिकॉर्ड पे हैं आपके नेताओं के बयान। अखिलेश यादव का कांग्रेस ने अपमान किया है, उनको अखिलेश वखिलेश बोल दिया और पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उनको 1 बजे तक इंतजार करा दिया उनके नेताओं को। मानव, आप भी तो वही कर रहे हैं। मानव, जब प्रधानमंत्री मोदी को नहीं छोड़ा तो अखिलेश कौन सी खेत की मूली है? ओबीसी से इनको जन्मजात नफरत है। अरे तो आप भी तो वही कह रहे हैं, राजनीति की गंदगी का प्रतीक है समाजवादी करवाने। जरा अब ये ओबीसी का अपमान नहीं हुआ? अच्छा, बिल्कुल है प्रतीक, राजनीतिक गंदगी का प्रतीक मैंने समाजवादी पार्टी को कहा है, पूरी पार्टी को, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में महान एलिमेंट्स लोग हैं, जैसे ऐसे कृत्य हैं इनके, तो उस तरह से राजनीति की गंदगी के प्रतीक है। उसी तरह राजनीति अखिलेश उसमें नहीं आते, कांग्रेस पार्टी भी है। अखिलेश उसमें नहीं आते ना? देखिए बात क्यों नहीं आएंगे? पूरा का पूरा इंडी गठबंधन का आपको मैंने फुल फॉर्म बताया था, माना का भूल गए। तो ये भी तो ओबीसी का अपमान हुआ ना? इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, ये कोई ओबीसी का अपमान नहीं हुआ। यहां राजनीतिक दल की बात हो रही है, नाम लेके मैं नहीं बोल रहा हूं। जैसे इन्होंने मोदी नाम लेके अपमान किया था, जैसे अखिलेश फखिलेश नाम के लेके अपमान किया। ओके, हल्का लंबा, उसके बाद अनुराग भदौरिया। पीना, अपमान को एक दूसरे का अपमान करना, ये इनका संस्कार है ना, एक दूसरे का अपमान करना, उसमें इनको बड़ी अच्छी, मन को बहुत मजा आता है। ये कहते हैं कि कांग्रेस मोदी जी से नफरत करती है। जो आदमी देश में जहर घोल रहा हो, नफरत फैला रहा हो, उससे कोई प्यार कैसे कर सकता है? ओबीसी का एक बड़ा कार्ड प्रधानमंत्री जी खेल रहे हैं। सच्चाई ये है, जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने बताया कि केंद्र सरकार में 90 बड़े अधिकारियों में मात्र 3 ओबीसी के हैं। जवाब है इनके पास? नहीं है। मध्य प्रदेश में 50 अधिकारियों में से मात्र 1 ओबीसी है, और जवाब है इनके पास। 10 इनके मुख्यमंत्रियों में से मात्र 1, जो जाने वाले हैं मध्य प्रदेश से, शिवराज जी, मात्र 1 ओबीसी है। हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में 3 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित समाज से आते हैं, जिनका निरंतर अपमान करने का, उन्हें नीचे दिखाने का काम पूरी की पूरी संघ भाजपा और इनकी मानसिकता करती है। हल्का 1 सेकंड, ये गलत तुलना है।
अलका तुलना गलत है। क्या तुलना? आपने कहा मध्य प्रदेश में इतने अफसरों में से सिर्फ 2-3 ओबीसी। 50 में से आपने कहा 50 में से 3 अफसर ओबीसी। अगर अफसरों एक ओके, अगर आपको अफसरों में कितने ओबीसी हैं ये तुलना करनी है मध्य प्रदेश की, तो राजस्थान में बताइए वहां कितने अफसरों में कितने ओबीसी हैं, छत्तीसगढ़ में कितने अफसरों में कितने ओबीसी हैं। हमारे तो मुख्यमंत्री ओबीसी है, और आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें दे दीजिएगा, है ना, हमें दे दीजिएगा। हमारे तो मुख्यमंत्री ओबीसी है, जिस तरह से ये कह रहे प्रधानमंत्री ओबीसी। और कब बने प्रधानमंत्री ओबीसी? जब मुख्यमंत्री थे तो अपने मोदी नाम को ओबीसी में इन्होंने शामिल करवाया। जन्मजात ओबीसी वो नहीं है। और जिसे गाली दी, जिसे चोर कहा, जिसे भगोड़ा कहा, वो मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, भाई मेहुल चोकसी थे, जिससे पूरा मोदी जी का मानहानि हो गई, अवमानना हो गई। विक्टिम कार्ड अभी भी भाषणों में इनका ये है, मुझे गाली देते हैं, मुझे गाली देते। अरे शर्म करिए, छोड़ दीजिए विक्टिम कार्ड खेलना। आप भ्रष्टाचार से लड़ने आए हैं, ये सच्चाई है। ये मध्य प्रदेश में गरीब को मुफ्त मिलने वाले राशन में कंकड़ रेत मिलाने का काम शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार मिलकर करती है। ये गरीब के साथ कैसा खेल है इनका? पूछे, अल्पसंख्यकों के नाम पर कितने मुस्लिम को इन्होंने टिकट दिया है? हमारे से वारिस भी पूछ रहे थे, हमने कितनों को दिया? हमारे लिए तो अल्पसंख्यक संविधान के मुताबिक अलका वन सेकेंड देखिए, आप ना अब ज्यादती कर रही हैं। आपने कहा मध्य प्रदेश में 50 में 1 अफसर ओबीसी और देश में 90 में से 3 ठीक है। ओके, मैंने कहा राजस्थान छत्तीसगढ़ में कितने अफसर ओबीसी हैं, आपने कहा कि आप बताइएगा। ओके, मैं जरूर इस पे रिसर्च करूंगा। आंकड़ा नहीं है, ओके ऑलराइट, मैंने कहा ना, सुनिए, आरक्षण कानून बिल भी जब लाया जाता है, ओके, आपने कहा, अच्छा सुनिए तो अब मेरी बात तो सुनिए। विरोधी सरकार महिला इलेक्शन में भी ओके, मेरी बात तो सुनिए। ओके, मेरी बात तो सुनिए। आपने कहा कि हमारे तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वही ओबीसी हैं, करेक्ट? आपने ये कहा बिल्कुल, 4 में से 3 ओबीसी है। तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी तो ओबीसी हैं। नहीं, मैं उससे इंकार नहीं करी। आप मुझसे राजस्थान का आंकड़ा रखिए, फिर तुलना करिएगा, मैंने देश का आंकड़ा रखा है। 90 में से मात्र 3, मध्य प्रदेश में से 5 में से 1। तो फिर ये पूछा जाएगा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में बताइए केंद्रीय अफसरों में कितने ओबीसी थे। अगर अफसरों में ओबीसी ढूंढने निकलेंगे तो फिर ये भी बताना पड़ेगा यूपीए 1 यूपीए 2 में कितने ओबीसी थे। नहीं, ये आप आंकड़े लाइए। भाजपा को ये होमवर्क करना चाहिए था, ये काम तो भाजपा का है ना। जब हम इनको हमला करते हैं पीसी दलितों के नाम पर। पॉइंट टेकन। अजय आलोक, आप रिसर्च करिए। क्यों नहीं रिसर्च किया आपने? बोलिए अजय आलोक। इसीलिए हम 18 में 4 राज्यों में कितने? अब एक मिनट इनको शांत करवाइएगा, ये बीच में बोलती रहेंगी तो कोई कैसे बोलेगा? मोनोलॉग करने की आदत नहीं। सुनिए ना मैडम, सुनिए। सबसे बड़ी बात ये बात बोल के, अरे एक मिनट, माना कैसे बात होगी यार, ये बोलती रहेंगी। ओके, अजय आलोक, अलका अजय आलोक की बात, वन बाय वन फिर मौका देता हूँ आपको, इसके बाद देता हूँ। हाँ अजय आलोक, ओनली अजय आलोक। हाँ बोलिए अजय। आज राहुल गांधी अगर ये बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 1 ओबीसी और केंद्र की सरकार में मात्र 3% ओबीसी अफसर हैं, तो ये किसकी गलती है? क्या राहुल गांधी को बुद्धि नहीं है, खाली है भेजा? ऐसे मत बोलिए। सचिव रैंक में पहुंचने के लिए कम से कम 25 वर्षों की नौकरी चाहिए होती है, तब बिल्कुल बोलूंगा। बिल्कुल बोलूंगा कि भेजा खाली है। नहीं, अरे मैं कह रहा हूं ग्रे मैटर्स की कमी है। चलिए अच्छे शब्दों में बोल देता हूं, ग्रे मैटर। अच्छा ठीक है, अच्छे शब्दों में बोलता हूं, ग्रे मैटर्स की कमी है। क्योंकि अब सचिव पद पे प्रोन्नति के लिए 25 साल चाहिए होते हैं। मंडल कमीशन अगर लागू कर दिया होता 1982, 83, 85, 86 से लेकर 90, 92 तक ना, तो आज ओबीसी का अफसर कम से कम 30% होते। ये मंडल कमीशन 92 में लागू हुआ, क्यों? 80 में रिपोर्ट मिल गई थी। 12 साल तक कांग्रेस ने लटका के रखा है। ओबीसी को धोखा किसने दिया? क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने ओबीसी को, इस देश को ओबीसी को धोखा दिया? जब ये बात राहुल गांधी कहते हैं तो इसका मतलब वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पे प्रश्न उठा रहे हैं। हमने तो बनाया। आप ओबीसी मुख्यमंत्री की बात करती हैं। अरे सारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री निकाल के देख लीजिए, 10 से ऊपर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारा ओबीसी या दलित तबके से आया है। आपने क्या किया भाई? ढोल पीटते हैं क्या? हर समय का एक गाना मिलता है। 19 में गाना मिल गया था, रफेल रफेल रफेल, बजाने लगे जोर जोर से, कुछ नहीं हुआ। 23-24 में मिला है नया ढोल, ओबीसी जातीय जनगणना, ओबीसी जातीय जनगणना। खुद हिंदू है नहीं, खुद हिंदू है नहीं, ईसाई मां पारसी पिता के पुत्र जो कर रहे हैं जातीय जनगणना। इससे बड़ा ढकोसला क्या होगा भाई? ये हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी है। क्यों करने लगते हैं आप? और उसमें गाना भी गाते हैं आप, प्रवक्ता के चिल्लाने लगते हैं बार-बार। भाई पर्सनल नहीं कर रहा हूं मैं, जो कह रहा हूं वो डोमेन, एक मिनट, ये डोमेन में नहीं है क्या? ये पर्सनल कैसे हो गया? क्या फर्क पड़ता है?
वो ईसाई मां के पुत्र हैं और क्या फर्क के पुत्र हैं, तो ये पर्सनल कहां से हो गया? पर्सनल कहां? कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, ये हिपोक्रेसी होती है। उसके बाद वो हिंदू में आके जातियां ढूंढ रहे हैं, ओबीसी की जातियां ढूंढ रहे हैं, ये हिपोक्रेसी होती है। हल्का लंबा जवाब दे रही है आपका, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग भदौरिया। अलका बोलिए। ये जब लाइन से कह रही है, मैं कह रहा हूं मंडल कमीशन को दबा के क्यों रखा 12 साल? आज ओबीसी 30% होता है अफसर के रैंक में, 12 साल तक इंदिरा गांधी ने क्यों दबा के रखा? अलका की बारी है, अलका लंबा। हाँ अलका बोलिए। अलका बोलिए, आपकी बारी है। अलका सुन पा रही है मुझे? अलका से संपर्क टूट गया। अनुराग भदौरिया, अनुराग बोलिए। अच्छा हाँ, अलका तक आवाज जा रही है। अलका बोलिए, बोलिए। मानव जी, ये देखिए भाजपा के प्रवक्ता की जो नफरत की दुकानों को बंद करने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। वो ईसाई माँ का पुत्र है। ईसाई अगर माँ है तो आपका ईसाई अल्पसंख्यक धर्म के खिलाफ इतनी नफरत और जहर क्यों है? आप मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, आप ईसाई, आपको बर्दाश्त नहीं, और माँ की कोख तक सवाल उठा देते हैं। इस तरह तो आपकी भी माँ की कोख पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन महिला हूं, नहीं जाऊंगी इतनी नीचता पर, नहीं उतरूंगी, मुद्दे पर रहूंगी कि क्यों ओबीसी को उनका हक और अधिकार आप नहीं दे रहे, क्यों जातीय जनगणना से बच रहे हैं, क्यों आप ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण में अधिकार नहीं दे रहे हैं, क्यों आप ओबीसी के नाम पर सिर्फ मोदी जी का नाम याद दिलाते हैं? ये आपकी हाल की बौखलाहट है कि 3 दिसंबर को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी मंडल कमीशन फोकस की हार होने वाली है। 1981 से 1992 फोकस। आपको कोई बचा नहीं सकता। जितने कंडे नफरत ईसाई के प्रति करिए, मुस्लिम के प्रति करिए, और हिंदुओं को मुफ्त राशन के नाम पर रेत और कंकड़ मिला हुआ राशन बेच कर वोट खाते रहे प्रधानमंत्री जी, नफरत आपकी चलेगी नहीं। देश संभल गया है। 10 साल अनुराग भदौरिया को लाइए। ओके, अनुराग भदौरिया, उसके बाद आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, आपकी बारी है, बोलिए। अनुराग जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि इनसे मुद्दों की बात करो। जैसे मैंने कितना गंभीर मुद्दा उठाया, डेंगू, तो कहते हैं फुहड़ मजाक मत करो। डेंगू से लोगों की मौतें हो रही है, इनको फुहड़ मजाक लगेगा। ये इनकी मानसिकता है। सोचिए कैसी मानसिकता होती है, इसको मजाक समझते हैं। अब सवाल इस बात पर उठता है कि जब इनसे बेरोजगारी की बात करो तो कहेंगे अरे यही तो तुम लोग हमेशा बोलते रहते हो, बेरोजगारी बेरोजगारी, या 70 साल से चल रही थी। अरे भाई, सब कुछ ठीक नहीं था, तभी तो कांग्रेस को हटा के जनता आपको लेके आई थी। क्या बेरोजगारी कम करोगे? यही तो आप कहते थे ना, हम आएंगे डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, अभी 60 रुपए है, हम आएंगे तो 30 रुपए 32 रुपए हो जाएगा। यही सब तो आप कहते थे। बेरोजगारी देखो चारों तरफ फैली हुई है, बेरोजगारी कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तब जनता बोलती थी होना चाहिए। आप कहते थे रुपया पतला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जनता कहती हो रहा है। तो आप तो मोटा करने वाले जब कांग्रेस सब कुछ ठीक नहीं करती थी तो कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन क्यों बनाया भाई? बेरोजगारी और बढ़ गई तो आपने जनता के लिए क्या किया? सुनिए, जनता के लिए आपने क्यों किया? जनता के साथ आपने कोई काम नहीं किया जनता के लिए। मेन सवाल का जवाब दीजिए ना। जब कांग्रेस सब कुछ ठीक नहीं करती थी तो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों बनाया? व्यक्तिगत हमले करके आप अपने आप को बचाना चाहते हो, लेकिन जनता समझ गई कि आप चाहे अब नहीं बोलिएगा, हमले कर लो, चाहे जितना भी आप ध्यान भटका लो, जनता इस बार टारगेट करके बैठी है। जनता समझ गई है कि हमको घुमैया कराते हैं, घुमैया, दिमाग को घुमाना। अच्छा, 1 मिनट, कोई आदमी माना का बताइए तो कोई आदमी अगर सरकारी निवास से अपने बाथरूम का नल खोल के ले जाए तो उसको टोटी चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या ये व्यक्तिगत हमला है? हारने जा रहे हो आप, तय मान लो। और जनता अजय आलोक का एक सवाल है, अजय आलोक एक सवाल पूछ रहे हैं अनुराग आपसे। दिखाता है अजय, अनुराग 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिए। अजय आलोक का सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा। अजय आलोक सवाल पूछिए। इस बार हराएगी। अनुराग भाई, 2 सवाल है। नंबर 1, जब आपने कहा कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया इसलिए लोगों ने हमें चुना, तो जब आपको पता है कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया तो फिर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों बना रहे? आप कहते हैं कि व्यक्तिगत हमला करते हैं। कोई व्यक्ति अगर आप ही को सरकारी बंगला मिले और आप बंगला खाली करते वक्त सरकारी बंगले से जगुआर का नल चोरी करके ले जाएंगे तो आपको टोटी चोर कहेंगे, तो ये व्यक्तिगत हमला हो गया। अजीब हालत है भाई, आपकी हरकतों की आपको याद दिलाते हैं ना, तो उसको आप व्यक्तिगत मान लेते हैं। कौन सी सरकारी? जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। अरे सुन लीजिए, कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया था, आपको मौका मिला था, आप उससे भी ज्यादा खराब करने लगे। अब बताओ जनता क्या करे? आपको मौका दिया था ना कि आप डीजल पेट्रोल सस्ता करोगे, 30 रुपए लेके आओगे, 60 रुपए से आप 100 के पार लेके चले गए। मान गए ना कि आपने खराब लोगों के साथ गठबंधन किया है। नहीं, बताओ ना, आपकी पूजा करेगी जनता? बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, बेरोजगारी खराब लोगों के साथ गठबंधन आपकी मजबूरी है ना? हटाएगी ना। दूसरी बात, खराब लोगों के साथ गठबंधन मजबूरी है ना? सवाल पूछा फिर बीच में बोल रहे हो।
अरे सवाल पूछने के बाद जवाब मिलने लगा तो जवाब करारा मिला तो परेशान होने लगे। मैं आपसे आप बात कर रहे हो ये बंगले की, अरे भैया कौन से बंगले में जैगुआर लग रहा है, कहां लग रहा है? हाँ, बंगले के टोटी में बता दीजिए, नल का ही बता दीजिए। ये जो ध्यान भटकाने की मानसिकता है, इसका जवाब जनता देगी। ये झूठ सच जो प्रोपेगेंडा तैयार करते हो, झूठ कहानियां बनाते हो, आप बना बना के जो मार्केट में लॉन्च करते हो, जो मार्केटिंग इवेंट करते हो, समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी है ये सिर्फ मार्केट इवेंट का काम करती है। ये झूठे प्रोपेगेंडा फैलाती है, झूठे प्रोपेगेंडा को सच करने के लिए उसके पीछे न जाने कितना पैसा करोड़ों करती है कि नहीं ये सच होना चाहिए। फिर वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल करती है झूठ को सच बनाने के लिए, पूरा अपना कहते हैं ना पूरा ताकत लगा देती है, पूरे लोगों को लगा देती है। और जो हमारे कुछ मीडिया हाउस उनको भी लगा देती है, झूठ को सच बनाओ, झूठ को सच बनाओ, चारों तरफ झूठ 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 झूठ, उसको सच बनाने में लग जाते हो। लेकिन जनता इस बार नल चोर को टोटी चोर नहीं बुलाएंगे तो क्या भी आप प्रोपेगेंडा फैला लो, जनता जानती है कि आप झूठे हो और सरकारी बंगले से नल चुराने वाले को क्या कहेंगे? जनता आपको सबक सिखाएगी। यही झूठ प्रोपेगेंडा जो आप फैलाते हो, यही झूठा प्रोपेगेंडा जो फैलाते हो, आप देश का पैसा चोरी करने वाले विदेश चले गए और आप यहाँ झूठ प्रोपेगेंडा फैलाते। ओके, हल्का लंबा बुलाइए। अजय आलोक ऐसे सवाल मत पूछिए, अखिलेश यादव ने अभी हाल में बहुत नाराज हो गए थे वो। हल्का लंबा, हल्का मुद्दे पे आ रहा हूं। आपने कहा 4 राज्यों में आपकी सरकार आ रही है, मध्य प्रदेश में आपका असेसमेंट, क्योंकि आप ग्राउंड पर गई हैं, मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सीटों के लिहाज से आपका असेसमेंट क्या है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि राजस्थान में थोड़ा सा फाइट है, उनका खुद का कहना था राहुल गांधी का। ये आपका असेसमेंट एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में सीटों के लिहाज से क्या है? मानक जी, आपके सवाल का जवाब दूंगी। बस एक ही, जो चोर चोर पर चर्चा थी, देश के प्रधानमंत्री ने अपने आप को चौकीदार बोला। जिस दिन चौकीदार बोला, काला धन नहीं आया, देश के पूंजीपति मित्रों को देश का पैसा बैंकों का लेकर भगा दिया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया चौकीदार चोर है। ये पूछते हैं चोर, एक टूटी का सवाल करते हैं, देश के बैंकों से लाखों करोड़ों रुपए का लेकर भगोड़े दोस्त भाग गए और चौकीदार चोर के नारे लगे, उसे भूल गए। अब आती हूं मध्य प्रदेश में, 150 सीटों का दावा कर रहे हैं हम, इसलिए कि 2018 में लोगों ने हमें 100 से ऊपर 110 सीटें के ऊपर दिया, हमारी सरकार बनाई, पर लोगों को समझ आ गया बौखलाहट में भाजपा दिल्ली में बैठी हुई ईडी पूंजीपति मित्रों का धन, बल और सत्ता ताकत का इस्तेमाल करके अस्थिर करती है सरकारों को, इसलिए 150 सीटों से मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में हम लोग 90 में से 65 सीटें पार कर रहे हैं, एक बार फिर अपने कामों के दम पर ईडी फेल हो रही है। और राजस्थान स्वाभाविक है, इतिहास रहा है 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का, लेकिन इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, वहां पर सरकार आ रही है और रिवाज बदल रहा है, भाजपा वापस। और तेलंगाना में क्या असेसमेंट है आपका? तेलंगाना का दावा क्या है? गुस्सा है कि 25 के 25 सांसदों ने कुछ नहीं किया। तेलंगाना का दावा, हल्का तेलंगाना का आपका क्या दावा है? तेलंगाना बिल्कुल बीआरएस और कांग्रेस की सीधे मुकाबला है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर अगर जा रहे हैं तो बीआरएस की मदद करने जाते हैं, लेकिन बचा नहीं पाएंगे। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की अपनी 119 सीटें वहां पर हम लड़ रहे हैं, 119 की सरकार बन रही है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, अजय आलोक आपकी बारी, बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तेलंगाना तो बीआरएस की मदद करने। डिबेट के शुरू में बोल रही थी कि प्रधानमंत्री डर के मारे तेलंगाना आज तक नहीं गए, तो ये देख लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन इनका खुद का। दूसरा, इन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, ये नारा लगाया था ना, तो देश ने नारा लगाया था मैं भी चौकीदार हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि आप सिमट के 52 सीट पे रह गए। अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ गई नाक रगड़ के, लेकिन आपने सबक नहीं सीखा और अभी भी बोल रही है चौकीदार चोर है। बोलते रहिए, इस बार 50 भी नहीं पार पाइएगा लोकसभा में। जहां तक रही बात मध्य प्रदेश की, 200 पार शिवराज सिंह चौहान बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, 200 पार हम करेंगे। राजस्थान में तो वो बुरी हालत होगी ना, महिलाएं आपके वो बुरी हालत करेंगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान जाती हूं तो मुंह में दही जम जाता है। राजस्थान में दौसा में बच्ची से रेप कर देता है पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन उस पर कांग्रेसी नहीं बोलेंगे, और ये महिला होकर उस पर मुस्कुरा रही है। आश्चर्य है मुझे। बोल रही थी कि इतना नीचे नहीं गिर सकती हूं, मेरी मां की कोख के बारे में बात कर रही है। इनकी लैंग्वेज, इनकी समझ देख लीजिए कि कितनी छोटी है। तो मुझे ऐसे ऐसे घटिया आरोपों पे जवाब नहीं देना है। मैंने वही कहा जो वस्तुस्थिति में सच है। अगर मैं कह रहा हूं कि ईसाई मां के पुत्र हैं और पारसी पिता के पुत्र हैं तो गलत नहीं कहा। इसमें मां की कोख को मैंने चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन आपने जो बोला है ना, उसने आपने मेरी मां की कोख पे सवाल उठाए। हल्का लंबा, तमीज से बात किया कीजिए। बदतमीजी मुझे भी कर सकता हूं, मैं करता नहीं हूं। नीच बात आपने की, सोनिया गांधी को ईसाई बताकर राहुल गांधी जी की मां की कोख पर सवाल उठाते हैं। दर्शक देख रहे हैं। तो सोनिया गांधी ईसाई नहीं है? सोनिया गांधी ईसाई नहीं है? ईसाई मां कहना गलत बात है?
ईसाई मां कहना गलत बात है? बंदी में प्रधानमंत्री गलत बात है? माँ को लाइनों में अपनी माँ की कोख पे जाइएगा। ये लैंग्वेज, ये भाषा है आपकी, ये संस्कार है आपके, माँ को घर के यही संस्कार है आपके, यही संस्कार है ना आपके। आपने तो साबित कर दिया आपके संस्कार यही है। अगर मैंने गलत बोला तो बोलिए, यही हुई थी प्रधानमंत्री, मैंने गलत बोला हो तो बोलिए। हमें सोनिया गांधी ईसाई नहीं है, राहुल गांधी ईसाई माँ के पुत्र हुए नहीं। माँ बाप नहीं है ना, अनाथों की से बात करना सीखिए जरा, तमीज से। तमीज बहुत जरूरी है। भाषाई मर्यादा इतनी नहीं गिर जाए जिस तरह से आप लोग गिराते आए हो गए हैं। भाषाई मर्यादा हम भी गिरा सकते हैं, लेकिन हम नहीं गिराते हैं क्योंकि हमारे संस्कारों में नहीं है। पूरी तरह से आरएसएस संघ में कितना महिलाओं का हिंदू संस्कार नहीं होते, ईसाई संस्कार लेके डिबेट करने की जरूरत नहीं है। पीट रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। सम्मान होता तो इस तरह की भाषा बोली जाती है, सम्मान होता तो इस तरह की भाषा बोली जाती है, फिर उसको डिफेंड किया जाता है। देखिए हरियाणा की बेटियां दहलीज पे बैठी थी, आप अपने ब्रजभूषण शरण को बचाते रहे, कुलदीप सेंगर को अरे छोड़िए ना ये सब बात, हरियाणा की बेटियां, उधर की बेटियां। राजस्थान में बच्चों से पुलिस वाला रेप करता है, आप शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं उसके लिए। रेप कैपिटल बना दिया पूरे राजस्थान को वर्ल्ड का, उसके लिए एक बार भी शर्मिंदगी नहीं है। आपको तो चुल्लू भर पानी में तमीज सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन आएगा नहीं। मैं भी पागल हूँ, दीवार पे सर मार रहा हूँ। 10 साल बेटी कांग्रेसी बचाओ, को सिखाना मतलब अपने दीवार पे अपना सर मारना। बचाना हमें मुश्किल हो गया है। ये देखिए आज देश और गिरिए और गिरिए और गिरिए। आदिवासी नीतीश कुमार के बारे में कुछ ख्याल है, कुछ बोलने के लिए शब्द हैं? नीतीश कुमार के बारे में बोलने के लिए शब्द हैं जिन्होंने बाकायदा 15 मिनट की कमेंट्री पढ़ी थी महिलाओं पे? की हिम्मत नहीं। नीतीश कुमार के लिए बोलने के लिए कुछ शब्द हैं तो बोलिए जरा, जिन्होंने विधानसभा में अच्छी खासी कमेंट्री पढ़ी। में नग्न करके सामूहिक बलात्कार कॉन्ट्रासेप्शन पे कोई है जवाब है? अखिलेश यादव, डिंपल यादव तो डिफेंड कर रही थी इनको, हॉलीवुड बॉलीवुड की हीरोइनों डिफेंड कर रही थी। आप भी डिफेंड कर लीजिए मंत्री जी को, है ना, तो हमें मत ज्ञान दीजिए, डिफेंड कर लीजिए नीतीश कुमार को। ओके, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। आप दोनों ने गलत किया। अजय आलोक ने निजी हमला किया और अलका माफ करिएगा, आपने भी जवाब देने में एक लाइन क्रॉस की है। हम सब, आपको पता है, डेली डिबेट करते हैं और उसके बाद फिर मिलते भी हैं। हमें पता है अपने अपने नेताओं को हमें डिफेंड करना है, लेकिन निजी हमले ना करें। एक मर्यादा की सीमा को अगर ना लांघें तो बेहतर होगा। कम से कम कभी मुलाकात हो जाए तो एक दूसरे से आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर हैप्पी दिवाली तो कह सकें। त्योहार का मौसम है, कम से कम इतना अगर हम ध्यान रखें हम सबके लिए बेहतर होगा। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।